आपका अपना यूट्यूब चैनल हिमांशु एमगिरी में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं, कोशिका, जिसको अंग्रेजी में हम सेल कहते हैं। तो ये कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में जानते हैं। ये जो कोशिका है यानी कि बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम व सबसे छोटी इकाई होती है। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई बॉडी की सबसे छोटी वो होती है कोशिका, सेल। कोशिका की खोज आप जानते ही हैं कि ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ये जो कोशिका होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज आप देखेंगे वो कौन किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ जो होता है, केंद्रक पदार्थ तो होता है लेकिन उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली के बिना ही होता है, तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके कुछ बैक्टीरिया व नीलहरी शैवाल इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। पौधे एवं जंतु इसके उदाहरण हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें दोहरी झिल्ली के आवरण यानी कि केंद्रक आवरण से घिरा हुआ एक स्पष्ट तरीके से केंद्रक इसमें पाया जाता है और ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के प्रमुख भाग, यानी कोशिका के कौन कौन से मुख्य मुख्य भाग हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारककाय, अंतःप्रदेवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, लवक, रसधानी और यह है केंद्रक। तो ये सब कोशिका के इम्पोर्टेंट मुख्य भाग हो गए। तो कुछ मुख्य भागों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि यह है आपकी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के संदर्भ में याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होती है कोशिका भित्ति, और यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, पेड़ पौधों में सिर्फ पाई जाती है, जंतुओं में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली की आप देखेंगे, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के जो सभी अवयव होते हैं ये झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं और इसी झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तारककाय। तारककाय के बारे में दिया हुआ है, यानी कि सेंट्रोसोम। तो तारककाय की खोज बोबेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जैसे कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता था लेकिन कोशिका भित्ति जंतु में नहीं, उसी तरीके से ये जो है ये सिर्फ जंतु में पाया जाता है और पादपों में नहीं। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, उसी को हम सेंट्रियोल कहते हैं। तारककाय के अंदर ये आप चित्र देख सकते हैं, ये सेंट्रियोल है, ये तारककाय है, और तारककाय की ये बिंदु बिंदु इस टाइप का यानी एक या दो कण जैसी संरचना होती है, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। आप देखेंगे समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करती है, यानी कि ध्रुव एक प्रकार से यह मान लीजिए ये केंद्रक का ही एक पार्ट होता है, फिर ये समसूत्री विभाजन में एक ध्रुव का ये निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं अंतःप्रदेवी जालिका। अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में देखते हैं। अंतःप्रदेवी जालिका जो होती है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, इसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं इसके बारे में। एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर यह कोशिका झिल्ली से संबद्ध होती है, यानी एक ओर केंद्रक झिल्ली और दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं और इन्हीं कणिकाओं को हम राइबोसोम कहते हैं। तो अंतःप्रदेवी जालिका के कुछ भागों में किनारे किनारे छोटी छोटी बिंदुनुमा संरचनाएं आपको जो डायग्राम में दिख रहा होगा, यही इसी को बोला जाता है राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं अंतःप्रदेवी जालिका के ही बारे में। अंतःप्रदेवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका,
दूसरी है खुरदुरी अंतर्प्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका के बारे में देख लेते हैं। चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका में राइबोसोम नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका, और इसमें राइबोसोम नहीं होता है। समझ रहे हैं? इसमें जो छोटे छोटे जो कण हैं, जो बिंदु नुमा जो राइबोसोम के कण, वो चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका में नहीं होता है। लेकिन खुरदरी जो अंतर्प्रद्रवी जालिका होती है, इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। लेकिन ये जो था चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं ले रही है। खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। आप देखेंगे चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका में राइबोसोम नहीं होता है। खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका के ऊपर इसके बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्प्रद्रवी जालिका के बारे में। अंतर्प्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम आप देख ही रहे हैं, चित्र में आप देख रहे हैं, ये अति सूक्ष्म कोशिकांग है, यानी सबसे छोटा कोशिकांग है ये राइबोसोम, जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही सिर्फ देखा जा सकता है। राइबोसोम की खोज तथा नामकरण जी.ई. पैलाडे ने 1955 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे कुछ फैक्ट देखेंगे, बायोलॉजी के कुछ प्रश्न हैं, मुख्य है, ये डायग्राम के माध्यम से थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, देखिएगा इसको। WBC का जीवन काल कितना होता है? यानी कि जो श्वेत रुधिर कणिका होती है, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कौन होता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग ये दांत का इनेमल होता है। नेक्स्ट देखते हैं यकृत का भाग पुरुषों में लगभग कितना होता है? तो यकृत का भार पुरुषों में लगभग 1 किलो 400 ग्राम से 1 किलो 800 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? यह आरबीसी का जो जीवन काल होता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, आप देखेंगे लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी WBC यानी सबसे छोटी श्वेत रुधिर कणिका का क्या नाम है? तो आप क्या याद रखेंगे? लिम्फोसाइट। वयस्क गुर्दे का भार पुरुषों में कितना होता है? तो वो 125 से 170 ग्राम के बीच में वयस्क पुरुषों में जो ब्रिक होता है, जिसे किडनी कहते हैं, गुर्दा इसी को कहते हैं, ये पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन की खोज कौन किया था? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था और ये 1921 में किया था इसकी खोज। और ये बहुत मज़ेदार फैक्ट आप लोगों के लिए है केला के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य का जो DNA होता है एक केले से लगभग 50% तक मिलता है। मनुष्य का जो DNA होता है केले से 50% तक मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में हम इसी तरीके के इम्पोर्टेंट मज़ेदार चीज़ें लेकर आएंगे।